कविता ऑफिस के कामों में इतनी बिजी थी कि आज उसने ढंग से लंच भी नहीं किया था, क्योंकि बॉस के इतने सारे काम जो पड़े थे और सारे के सारे उसे ही तो निपटाने थे। तभी ऑफिस बॉय आकर उसके कान में कुछ कहकर जाता है। कविता ने अपना लैपटॉप बंद किया और उठ के तेजी से बॉस के केबिन की ओर जाने लगती है। वो अंदर केबिन में जाने ही वाली थी कि उसे कुछ सुनाई दिया। उसके कदम खुद ब खुद ठहर गए। बरसा माय डार्लिंग, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हें कितना पसंद करता हूँ। ऊपर से तुम जैसी खूबसूरत और हॉट लड़की को क्या चाहिए? एक अच्छी सी जॉब और अच्छी सी सैलरी और ऊपर से ढेर सारे मजे। बस तुम मेरा एक काम कर दो। अगर तुमने ये इम्तिहान पास कर लिया तो फिर समझो तुम्हारी ये नौकरी पक्की। फिर ये रोज रोज के फाइल्स पलटने के झंझट से तुम हमेशा के लिए छुटकारा पा लोगी। ठीक है सर, मैंने कब मना किया है? बरसा ने इतराते हुए अपने बॉस मनोहर की हर एक ख्वाहिश पूरी करने का वादा किया। वहीं केविन के गेट के बाहर खड़ी कविता ये सब सुन रही थी, क्योंकि वर्षा उसकी नौकरी के लिए खतरा बन गई थी। जैसे ही वर्षा मनोहर के केबिन से बाहर निकली तो कविता ने बिना पूछे ही केबिन में प्रवेश किया। सर, ये मैं क्या सुन रही थी? आप वर्षा को मेरी पोजीशन ऑफर कर रहे थे? कविता का चेहरा पढ़ने के बाद एक कुटिल मुस्कान के साथ मनोहर ने कहा, कविता तुम तो जानती ही हो पर्सनल असिस्टेंट का मतलब क्या होता है। और वैसे भी सुंदर सुंदर लड़कियां तो मेरी हमेशा से कमजोरी रही है। अब कविता ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसकी आंखों में देखा और फिर बोली, पर सर ये पोस्ट तो हमने अपनी काबिलियत से हासिल की है। एग्जाम पास किया है, इंटरव्यू फेस किया है, बाकी के कैंडिडेट से अव्वल आए थे हम, तब जाकर ये पोस्ट हमें मिली थी। और आप बच्चा को केवल उसकी सुंदरता को देख के ऑफर कर रहे हैं। और फिर हमारा क्या? सिर्फ सुंदरता नहीं, काबिलियत। एक काबिलियत उसमें भी है, खुश करने की, अपने बॉस को खुश करने की, जो कि कोशिश करने पर तुम भी कर सकती हो। मनोहर ने अपनी खराब नीयति और अपनी खराब नजरें कविता के शरीर पर ऊपर से नीचे तक घुमाई। कविता सोच लो, अभी तक तो मेरी पर्सनल असिस्टेंट तुम ही हो। 20,000 रुपए की सैलरी और ढेर सारे मजे कम नहीं होते। इतने पैसे और कहीं नहीं कमाओगी। अगर कहोगी तो 5-10 हजार रुपए और बढ़ा दूंगा। कहते हुए मनोहर के हाथ कविता के कंधे तक आ गए थे। कविता एक पल के लिए असहज हो गई। वो ये सब नहीं कर सकती थी जो गुस्सा करने के लिए राजी थी। भले ही कविता एक छोटे से गांव और एक छोटे से परिवार की बेटी थी, पर उसके उसूल और संस्कारों में ऐसी नीचता कतई नहीं। कविता ने अपने कंधे से मनोहर का हाथ झटक दिया। सर, हम ये सब कुछ नहीं कर सकते। सर, हम आपके काम को बताने के लिए ऑफिस में हायर किए गए थे, न कि आपका बिस्तर गर्म करने के लिए। और वैसे भी हमारे समाज में शादी से पहले ये सब करना एक गुनाह माना जाता है। कविता की आवाज में रोष उड़ता जा रहा था। कविता का विरोधाभास देखकर मनोहर को भी गुस्सा आया, लेकिन वो इस खेल का बड़ा खिलाड़ी था। उसने संयम से काम लिया और एक और कोशिश की। उसने कविता को पकड़ा और टेबल की ओर धकेल दिया। कविता अब टेबल से टिक गई थी और वो उसके बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। सोच लो कविता, अगर हाथ में नौकरी रहेगी तो पैसे भी रहेंगे, और आज की जरूरत के हिसाब से पैसे ही सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, सोच लो, एक दिन बहुत अमीर बना दूंगा तुम्हें। कविता की गुस्से से मुट्ठियां बंद हो गई। उसके मन में आ रहा था कि उसका मुंह नोच ले और चप्पलों से उसकी खबर ले, लेकिन वो उसका बॉस था, वो ऐसा नहीं कर सकती थी। लेकिन कविता को मनोहर का ऑफर हरगिज मंजूर नहीं था। कविता अपनी नौकरी बचाने के लिए अपने बदन का सौदा नहीं कर सकती थी। भाड़ में जाओ तुम, और भाड़ में जाए तुम्हारी ये नौकरी। कविता ने ऑफिस का आई कार्ड उतारा और टेबल पर फेंक दिया और गुस्से में बड़बड़ाती हुई बाहर चली। पछताओगी कविता, तुम नहीं जानती मेरी कंपनी में क्या पोजीशन है। मेरे जैसे अमीर और पावरफुल इंसान को छोड़कर जाने का मतलब तुम्हें जल्दी ही समझ आ जाएगा। मनोहर की आंखों में गुस्सा उतर आया था। उसकी आंखें लाल, सुर्ख लाल खून की तरह दिखाई दे रही थी।
जैसे ही कविता ऑफिस के बाहर आई उसका फोन बजने लगता है। उसे लगा वो पागल मैनेजर फिर से उसे कॉल कर रहा होगा। जब उसने फोन देखा तो उसे पता चला ये तो उसकी माँ का कॉल आ रहा था। हेलो कविता। वो बहुत ही घबराई हुई थी। क्या हुआ माँ, इतनी घबराई हुई क्यों हो? कविता और कुछ पूछती उससे पहले ही उसकी माँ ने सब कुछ बता दिया। माँ की बात सुनते ही उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। उसका चेहरा सफेद पड़ने लगा। उसका बदन पानी पानी हो गया। कविता का दिल बहक गया। उसे ऐसा लगा कि उसे अभी चक्कर आ जाएगा, इसलिए वो वहीं पर अपना सर पकड़ कर बैठ गई। 1 लाख! हे भगवान, मैं 1 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगी? ऐसी क्या मजबूरी थी कि अचानक कविता को 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ गई? कहाँ से लाई कविता ये 1 लाख रुपए? क्या कविता वापस ऑफिस में जाकर अपने बॉस मनोहर का ऑफर मानेगी? इस सब कुछ जानने के लिए इंतजार कीजिए अगले भाग का। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।